हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। तो आप सभी को पता है आज है 25 नवंबर 2023। तो आज से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। तो आज के करंट अफेयर के सेशन का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या नेपाल? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नेपाल। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है, आपका राइट आंसर है। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जाएगा। कहाँ? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया जा रहा है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच 17वां संयुक्त सैन्य अभ्यास। क्या नाम है इस सैन्य अभ्यास का? सूर्य किरण नाम है। ठीक है, क्या नाम है? सूर्य किरण नाम है। कहाँ पर आयोजन हो रहा है? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। इसमें भाग लेने के लिए 334 सैन्य कर्मियों वाली नेपाल सेना की एक टुकड़ी भारत आ पहुंची है। कितने? 334 सैन्य कर्मियों वाली नेपाल की एक टुकड़ी जो है वो भारत आ पहुंची है। कब से कब तक चलेगा ये सैन्य अभ्यास? तो ये 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक चलेगा। ठीक है, कब से कब तक? 24 नवंबर से 7 दिसंबर 2023 तक ये सैन्य अभ्यास चलेगा सूर्य किरण, जो कि भारत और नेपाल के मध्य होगा। यह एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है और इसका आयोजन दोनों देशों में बारी-बारी से किया जाता है। इस बार इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है, तो अगली बार इसका आयोजन नेपाल में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अपना। अगला प्रश्न है आपका, आईएसआर ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है और उसे क्या नाम दिया है? चंदा, सूरज, धर्म या जल? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रा। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? चंद्रा नाम दिया गया है काली मिर्च को। इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। कोझिकोड, कोझिकोड कहाँ पड़ता है आपका? केरल में पड़ता है। कोझिकोड केरल में भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान आईआईएसआर। ठीक है, क्या है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोझिकोड में है, केरल पड़ता है। कृषि के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए काली मिर्च की एक किस्म को विकसित किया है जिसे चंद्रा नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? चंद्रा नाम दिया गया है। और ये किसका जो है मिश्रण करके इसकी उपज बनाई गई है? तो आईआईएसआर की अनुसंधान टीम ने काली मिर्च की दो अलग-अलग किस्मों को, चोलामुंडी और थम्बन कोड़ी, ये दो अलग किस्म है, इन दोनों किस्म को मिला के क्रॉस कनेक्शन करके चंद्रा का विकास किया है। ठीक है, किसे किसे? चोलामुंडी और थम्बन कोटी नामक दो जो काली मिर्च की किस्म है, इन दोनों किस्मों को मिलाकर क्रॉस करके जो है आईआईएसआर द्वारा चंद्रा का विकास किया है और इसका काली मिर्च का क्या नाम दिया गया है? चंद्रा काली मिर्च नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर रामेश्वर शाह, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, डॉक्टर निलोई कुंडू या डॉक्टर अगिलान मुथुनिकम? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट है यहाँ पर डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। ठीक है, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 प्रदान किए गए। ठीक है, कौन से कार्यक्रम में? इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 प्रदान किए गए हैं, जिसमें डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे? डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को। वहीं डॉक्टर निलोई कुंडू को युवा मेटलर्जिस्ट पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या मिला है? कौन सा पुरस्कार डॉक्टर निलोई कुंडू को मिला है? युवा मेटलर्जिस्ट पर्यावरण पुरस्कार।
नेक्स्ट है पॉइंट है आपका, डॉक्टर कामाजी मुथाली उथांडी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर कामाची मुदाली उथांडी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड से डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? ए आर रहमान, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, मोहम्मद हामिद अंसारी या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। ठीक है, कौन है? डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जो है वो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले चौथे भारतीय बने हैं। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। मुंबई स्थित इस्लाम के दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख हैं ये। कौन है? मुंबई स्थित इस्लाम के दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? निशान पाकिस्तान। जैसे अपना भारत का भारत रत्न है, वैसे ही पाकिस्तान का निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है। वो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वह पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पाने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, कितने नंबर के बन गए हैं? ये चौथे भारतीय बन गए। अब तक 4 लोगों को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुका है, वो भी भारत का। मोरारजी देसाई पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले कौन से भारतीय हैं, तो वो थे आपके मोरारजी देसाई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? पटना उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। राजभवन में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उपस्थिति में पद की शपथ दिलाई। ठीक है, कौन दिलाता है न्यायाधीश को पद की शपथ? राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल कौन है? ध्यान रखिएगा, राजेंद्र आर्लेकर, जिनके द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उपस्थिति में, अन्य न्यायाधीशों की उपस्थिति में न्यायमूर्ति विवेक चौधरी को पद की शपथ दिलाई गई है। अपना वर्तमान कार्य संभालने से पहले न्यायमूर्ति चौधरी कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, पहले क्या थे ये? पहले थे कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे, और अब उनका नया जो है वर्तमान में वो कहाँ हो गए हैं? पटना उच्च न्यायालय में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एडीबी ने ग्रामीण भारत में स्वच्छ खाना पकाने के लिए किन 2 राज्यों को 6.5 मिलियन डॉलर दिए हैं? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश उड़ीसा, मध्य प्रदेश तेलंगाना या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश व उड़ीसा को। मध्य प्रदेश व उड़ीसा राज्य को एडीबी द्वारा यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा 6.5 मिलियन डॉलर का ऋण दिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। एडीबी ने मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में 1 मिलियन उन्नत कुक स्टोव के प्रसार के लिए 6.5 मिलियन डॉलर दिए हैं। ठीक है, 1 मिलियन उन्नत कुक स्टोव के प्रसार के लिए। इससे पहले एडीबी यानी एशियाई डेवलपमेंट बैंक द्वारा प्रबंधित क्लाइमेट इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फंड सीआईडीएफ द्वारा प्रदान किए गए 3.25 मिलियन डॉलर का प्रथम हानि तरलता रिजर्व समर्थित किया है। ठीक है, एडीबी का मतलब ध्यान रखिएगा, एशियाई डेवलपमेंट बैंक होता है। यह परियोजना पारंपरिक मिट्टी के चूल्हों की जगह लेगी, जिससे ईंधन की जरूरत धुआं उत्सर्जन में क्रमशः 65% और 70% की कमी आएगी। ठीक है, क्या होगा इस परियोजना से? जो धुआं होता है ये धुआं नहीं होगा, ये मिट्टी के चूल्हों की जगह ले लेगी, जिससे ईंधन की जरूरतें हैं वो कम होंगी और धुआं का उत्सर्जन भी
में कमी आएगी 65 से 70% की, जिससे ब्लैक कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसों का स्तर भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश की दूतावास ने नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? कनाडा, ताइवान, फिलिस्तीन या अफगानिस्तान? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान की दूतावास को नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, भारत सरकार ने चुनौतियों को देखते हुए अफगानिस्तान के जो स्थायी दूतावास है उसे नई दिल्ली में स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कौन सा द्वीप आईसीटीपी की मेजबानी करेगा? हेलो द्वीप, क्रॉस द्वीप, गैथालिया खाड़ी या नील द्वीप? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, गैलाथिया खाड़ी। ठीक है, गैलाथिया खाड़ी आपका राइट आंसर है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे इस क्वेश्चन के, भारत अंडमान के ग्रेट निकोबार द्वीप में गैलाथिया खाड़ी में एक मेगा प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी आईसीटीपी, आईसीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाने की योजना बना रहा है। प्रस्तावित बंदरगाह में प्रति वर्ष 16 मिलियन कंटेनरों को संभालने की अंतिम क्षमता होगी। कितनी? 16 मिलियन कंटेनरों को। यह परियोजना देश के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और हिंद महासागर क्षेत्र के आर्थिक ढांचा के लिए विकास के लिए महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, देश के लिए यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगी और हिंद महासागर क्षेत्र के लिए आर्थिक और ढांचागत विकास के लिए ये परियोजना अपना महत्वपूर्ण। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नालसा द्वारा आयोजित पहले क्षेत्रीय सम्मेलन का मुख्य बिंदु क्या है? एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नालसा द्वारा आयोजित पहले क्षेत्रीय सम्मेलन का मुख्य बिंदु क्या है? पर्यावरण संरक्षण रणनीतियां, कानूनी सहायता तक पहुंच, आर्थिक विकास पहल या शैक्षिक सुधार नीतियां? तो ये यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कानूनी सहायता तक पहुंच, नालसा। ठीक है, नालसा मतलब नेशनल लेजिस्लेटिव सेफ्टी अथॉरिटी द्वारा आयोजित। क्या है नालसा का फुल फॉर्म? नेशनल लेजिस्लेटिव सेफ्टी अथॉरिटी। इसकी जो इस क्षेत्रीय सम्मेलन का मुख्य बिंदु है कानूनी सहायता तक पहुंच। आगे बढ़ेंगे, इसके पॉइंट देखेंगे। नालसा कानूनी सहायता तक पहुंच पर पहले क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है हिंदी में इसे बोलते हैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण ने 27 से 28 नवंबर, कब से कब तक? 27 से 28 नवंबर तक कानूनी सहायता तक पहुंचाने वाला अपना पहला क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई है 27 से 28 नवंबर तक। यह न्याय प्रणालियों और परीक्षण पूर्व हिरासत में कमी की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्या? न्याय प्रणालियों और परीक्षण पूर्व हिरासत में कमी की रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन सत्र में भाग लेने वाली हैं, जबकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन सत्र का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, उद्घाटन कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेंगे जगदीप धनखड़, और समापन सत्र में कौन भाग लेगा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया क्या पुस्तक का नाम है? मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया पुस्तक के संयुक्त प्रकाशन के लिए किस संगठन ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला यानी आईजीएनसीए के साथ भागीदारी की है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन या मानव संसाधन विकास मंत्रालय? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के साथ भागीदारी की है यूनेस्को ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, इसका मतलब यूनेस्को। यूनेस्को ने आईजीएनसीए के साथ भागीदारी की है मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया पुस्तक के प्रकाशन के लिए। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे।
मैपिंग ऑफ द आर्काइव्स इन इंडिया पुस्तक आईजीएनसी और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। किसके द्वारा? आईजीएनसीए और यूनेस्को द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है। दक्षिण एशिया यूनेस्को के संचार एवं सूचना सलाहकार हेजल कीज। ठीक है, कौन है दक्षिण एशिया यूनेस्को के संचार एवं सूचना सलाहकार? हेजल कीज डालामनी ने अपनी सामूहिक प्रयास में यूनेस्को और आईएनजीसीए के बीच साझेदारी पर प्रकाश डाला है। पुस्तक विमोचन सत्र की अध्यक्षता आईजीएनसीए ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय, जिसमें यूनेस्को की श्री हेजल कील दलामनी विशिष्ट अतिथि थी। कौन कौन थे विशिष्ट अतिथि? आईजीएनसीए ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय और यूनेस्को की श्री हेजकील दलामनी विशिष्ट अतिथि थे इस पुस्तक के विमोचन सत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा हाईवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे या बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिसमें पीपीपी मॉडल के तहत सोलर प्लांट्स लगेंगे और जिसके जरिए 550 मेगावाट सोलर पावर जनरेट की जाएगी। ठीक है, क्या लगेंगे? पीपी मॉडल के तहत सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे जिससे 550 मेगावाट सोलर पावर जनरेट की जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, मुंबई उत्सव की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? शाहरुख खान, आनंद महिंद्रा, आयुष्मान खुराना या रतन टाटा? तो मुंबई उत्सव की जो सलाहकार समिति है, जो उसका मुंबई में जो उत्सव होगा उसके सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में ऑप्शन में भी आपका राइट है आनंद महिंद्रा। किसे चुना गया है? आनंद महिंद्रा को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ज्योत्सना चिनप्पा, अनाहत सिंह, सौरभ घोषाल, दीपिका पल्लिकल, कार्तिक? तो ये बने हैं, ऑप्शन बी आपका राइट है अनाहत सिंह। अनाहत सिंह जो कि मात्र 15 वर्ष के हैं, ठीक है, कितने वर्ष के हैं? मात्र 15 वर्ष के हैं। ये राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने हैं। कौन है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अनाहत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी मिशन के तहत शुरू की गई है। किस मिशन के तहत कृषि सखी कार्यक्रम जो है वो शुरुआत किया गया है? हरित भारत मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, डीएवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन या भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीएवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी डीएवाई के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि सखी मिशन की शुरुआत की गई है। नई दिल्ली में 24 नवंबर ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने शुक्रवार को प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त रूप से कृषि सखी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी डीएवाई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया। किसके द्वारा? दीनदयाल अंत्योदय योजना डीएवाई और एनआरएल यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत शुरू किया गया है ये कार्यक्रम। कौन सा? कृषि सखी। अगला क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर का सेशन का। हाल ही में जल संरक्षण जागरूकता के लिए किस राज्य ने वाटर स्मार्ट किट अभियान लॉन्च किया है? असम, मेघालय, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मेघालय। मेघालय राज्य के द्वारा जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किट अभियान लॉन्च किया है। ठीक है, किसके द्वारा? मेघालय। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर सेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। करंट अफेयर जो है वो प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही उपयोगी होता है और प्रत्येक एग्जाम में करंट अफेयर से 4 से 5 क्वेश्चन आपसे आराम से पूछ लिए जाते हैं। तो आपके एग्जाम को और सरल बनाने के लिए हम डेली आपके लिए करंट अफेयर्स लाते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। तो
चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।